ना पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी, खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। कहने को तो ये महज एक शायरी है, लेकिन ये शायरी फिलहाल मध्य प्रदेश के उन हजारों दर्दमंदों की कहानी बयां कर रही है जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में चयनित हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। और प्रदेश में ऐसे दर्दमंदों की संख्या एक दो नहीं, हजारों में है। खाली पदों के मुताबिक भर्तियां ना होने से इन दर्दमंदों की हंसी और खुशी छिन गई है और इन पर लगातार नई नई मुसीबतें टूट रही हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जारी बवाल, हंगामे, आंदोलन और प्रदर्शन के बाद अब उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 से जुड़े अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक दिन पहले ही सैकड़ों दर्दमंदों ने भोपाल में बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। प्रदेश में शिक्षक वर्ग 1 के करीब 35,000 पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार महज 8,720 पदों पर ही नियुक्ति कर रही है। इसमें से भी 3,668 पद बैकलॉग और 5,052 पद सीधी भर्ती के हैं। हाल ही में पद बढ़ाने की मांग को लेकर युवाओं ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से नरसिंहपुर में मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान मंत्री जी ओबीसी आरक्षण का रोना रोते नजर आए। यानी उन्होंने युवाओं को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। मंत्री जी ने बस औपचारिकता निभाई और युवाओं को जलपान करने के लिए कहकर निकल लिए। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। सर, यदि पोस्टें कम है इसलिए हम पोस्ट इसलिए ज्यादा नहीं हो सकती अभी। दूसरी जो पोस्ट क्रिएट की हुई है जिनमें भर्तियां होना है, ऑलरेडी ऑर्डर है 27% ओबीसी के हिसाब से जहां हमको जाना है वहां कोर्ट ने रोक रखा है कि आप 16% दो। हम 16 कर नहीं रहे, हम 27 देना चाहते हैं ओबीसी को। उस हिसाब से पूरी चीजें वहां ब्लॉक है और 4 अलग अलग केस चल रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने की। नहीं सर, मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट, यदि पोस्ट आपको ये क्यों लगता है कि हम ही सबसे ज्ञानवान हैं? सुना आपने, शिक्षक वर्ग 1 के लिए पद बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह क्या जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्री खुद कह रहे हैं कि 18,000 पद तो आरक्षण के कारण पाइपलाइन में है और सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन कानूनी पेंच की वजह से फिलहाल रुकना पड़ रहा है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, जबकि चयनित अभ्यर्थियों का कहना सिर्फ इतना है कि मेरिट लिस्ट में टॉप 7-8 में आने के बावजूद उन्हें कम पदों की वजह से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, लिहाजा पदों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन मंत्री जी ने ना तो गंभीरता से अभ्यर्थियों की बात सुनी, ना ही उन्हें कोई ठोस आश्वासन दिया और युवाओं को जलपान करने के लिए कहकर वहां से निकल गए। सर, एक पॉइंट सुन तो लीजिए हमारा। हम लोग ये चाह रहे हैं सर आपसे थोड़ा सा आश्वासन ऐसा मिल जाए कि हमें नहीं सर, रूट झाट बोलते नहीं। देखो आप, जो होगा हमारे मेरिट पे जो कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं और विभाग की संवेदना आपके साथ है और हमारा मन है आपकी मदद करने का। तो हम योग्य नहीं है सर, मत है ना, क्योंकि पोस्ट नहीं है इसलिए हम योग्य नहीं है सर। 80 नंबर लेके आए सर जी। इस बार हर कैटेगरी में 6 से 8 पोस्ट बस आ रही है, न्यू बस कुछ नहीं। हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं सर। 5,000 निकले हुए हैं सर, बताइए हर कैटेगरी में। 18,000 तो आरक्षण में रुके हुए हैं, पाइपलाइन में पड़े हैं अभी। क्या सुनना चाहते हम बोल दे रहे हैं। चाहते कि आपकी मांग हम मान रहे हैं और पद वृद्धि कर दीजिए सर बस। पावर ही नहीं आश्वासन तो दीजिए। जलपान करवाओ। ये वीडियो 10 सूत्र को उन्हीं अभ्यर्थियों ने भेजा है जो बीते दिनों मंत्री जी से मिलने पहुंचे थे। वीडियो सामने आने के बाद 10 सूत्र ने सीधे मंत्री उदय प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने ये कहा कि पद वृद्धि को लेकर अधिकारी ही सटीक जानकारी दे पाएंगे। यानी वीडियो में मंत्री जी पदों को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और हमने जब उनसे बात की तो कहने लगे कि अधिकारियों से बात की। खैर, मंत्री जी से बात करने के बाद 10 सूत्र ने डीपीआई अनुभा श्रीवास्तव से भी संपर्क करने की कोशिश की। हमारे संवाददाता ने पहले उन्हें मैसेज भेजा, मैसेज का जवाब नहीं आया तो कॉल किया। डीपीआई मैडम ने कॉल रिसीव नहीं किया। बहरहाल अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि पद वृद्धि न होने की वजह से किस किस तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं। तो कम पदों के कारण स्थिति फिलहाल ये है कि कई विषयों में तो अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के लिए पद ही नहीं है और बाकी विषयों में भी पद इतने कम हैं कि टॉप 10 में शुमार मेरिट होल्डर्स की नियुक्तियां भी खटाई में पड़ गई हैं। जबकि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश को सबसे ज्यादा योग्य शिक्षक मिले हैं।
इसकी वजह यह है कि शिक्षक वर्ग 1 के लिए सरकार औसतन 5 साल में चयन और पात्रता परीक्षा करवाती है। 2023 से पहले 2018 और 2012 में शिक्षक चयन परीक्षा कराई गई थी, लेकिन इस बार यानी 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि परीक्षा 2 चरणों में हुई है। पहले मार्च 2023 में पात्रता परीक्षा हुई, फिर अगस्त 2023 में चयन परीक्षा ली गई, जिसका रिजल्ट फरवरी 2024 में आया। लेकिन ना तो सरकार अभी तक नियुक्तियां कर पाई है और ना ही इसमें पद वृद्धि की जा रही है। और यही वजह है कि चयनित उम्मीदवार सरकार की मंशा पर सवाल उठाकर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि पीजीटी लेवल पर वर्ग 1 में 2 एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया। इससे पहले 2018 में पात्रता परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी, फिर चयन किया जाता था, लेकिन इस बार मेरिट लिस्ट निकाली गई, चयन परीक्षा लिया गया। आपने परीक्षा ही क्यों करवाई? आप हमारे 16 विषय में वेटिंग लिस्ट को क्लियर करिए और हमारी मांग को पूरी करिए। जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक ये अखंड रामायण चलती रहेगी। या तो हमें इच्छा मृत्यु दीजिए या फिर पद वृद्धि कीजिए। उम्मीदवारों की मांग है कि सरकार कम से कम 20,000 पद बढ़ाए। साथ ही 2018 की भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग में खाली रहे 5,935 पदों को भी इसमें शामिल किया जाए। 1 दिसंबर 2022 को जारी मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र के मुताबिक प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के 34,789 पद खाली हैं, जिनमें से 50% यानी 17,394 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार पैसों की कमी के चलते ये पद नहीं भर रही है, जबकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में कह चुके हैं कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि जब सरकार के पास पर्याप्त पैसा है तो फिर भर्तियों में कोताही क्यों की जा रही है। और इसी सवाल का जवाब चयनित अभ्यर्थी लगातार सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि आंकड़े देखें तो फिलहाल 8,720 खाली पदों में स्कूल शिक्षा विभाग के 7,591 और ट्राइबल विभाग के 1,129 पद हैं। इनमें भी फ्रेश पदों की कुल संख्या मात्र 5,052 ही है, बाकी 3,668 पद बैकलॉग के हैं। फ्रेश 5,052 पदों में भी 25% यानी 1,264 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि मेरिट लिस्ट वालों की क्या गलती, सरकार उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है, जबकि उन्होंने बाकायदा सरकार की पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है। अब पदों की स्थिति देखकर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि मेरिट लिस्ट के टॉपर्स को नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही। कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने 12 फरवरी को एक पत्र जारी किया था, जिसके मुताबिक कोड 2 हिंदी, इसमें 7 पद हैं और सभी 7 पद एसटी के लिए रिजर्व हैं। कोड 4 अंग्रेजी में कुल 606 पद हैं, जो एससी एसटी यानी बैकलॉग के लिए रिजर्व हैं। इसी तरह संस्कृत, गणित, उर्दू, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास समेत कई विषयों में सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पद ही नहीं है। अब आप ही बताइए कि एक छोटी सी परीक्षा में सरकार ने इतने पेंच फंसा रखे हैं, जिसकी वजह से हजारों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग जायज है या नाजायज, आप खुद ही तय कर सकते हैं।